वेलकम टू ब्रिगेडियर्स डिफेंस एकेडमी। मैं अंकित शर्मा। आज मैं आपको एनडीए 2022 के फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स को कैसे अप्रोच करना है उस बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेटा आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है मेरे साथ, ये जानने के लिए कि कैसे मैथमेटिक्स के पेपर को आपको अप्रोच करना है, कि आप मैथमेटिक्स में हाई स्कोर गेन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी और प्लान अपनाने वाले हैं। तो बेटा जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले प्रिपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का बेटा सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस से गो थ्रू होना है कि अगर आप एनडीए मैथमेटिक्स को एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस से आपको क्या पता चलता है बेटा कि सिलेबस में जो आपके टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स कितना कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है बेटा कि एग्जाम में वो पर्टिकुलर टॉपिक कितने क्वेश्चंस कवर कर रहा है। तो हम वेटेज देखने वाले हैं, इसके बाद सिलेबस से आप गो थ्रू होंगे, देन आप वेटेज पाएंगे। तो कुछ टॉपिक्स जो एनडीए में आपके बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं वो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिकोड किए हैं। जैसे आप सभी को पता है बेटा जो आपका कैलकुलस है, जो आपका कैलकुलस जो एक यूनिट होता है वो अराउंड 25 से लेके 30 क्वेश्चंस आपके कवर करता है बेटा। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनडीए मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन जो फर्दर अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो होता है बेटा कॉनिक सेक्शन। क्या होता है? कॉनिक सेक्शन, जो हमारे एग्जाम में अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस कवर करता है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक आपका वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D, तो वेक्टर एंड 3D जो आपका टॉपिक है बेटा वो कवर करता है अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन ऑल्सो। देन आपका जो अगला टॉपिक बेटा आता है जो कवर करता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दैट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 क्वेश्चंस ऑल्सो। नेक्स्ट इज स्टैट्स। बेटा ये सिंगल चैप्टर होता है स्टैट्स, जो आपके एग्जाम में अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस कवर करता है बेटा, सिंगल टॉपिक। तो बेटा जैसे कैलकुलस एक यूनिट है, एक यूनिट आपका 25 से 30 क्वेश्चंस कवर कर रही है, और एक सिंगल टॉपिक है स्टैट्स जो आपका 10 to 12 क्वेश्चंस कवर कर रहा है। लाइक दिस कॉनिक सेक्शन में एक और टॉपिक होता है, अगर मैं सब डिवाइड करूं कॉनिक सेक्शन में ही आता है वो, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन को भी कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट मानता हूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो ऐसा कॉनिक सेक्शन होता है जिसकी स्लोप क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। तो कॉनिक सेक्शन में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन। हर बार स्ट्रेट लाइन 6 to 8 क्वेश्चंस कवर करता है बेटा आपका। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है जो बहुत ही इजी टॉपिक माना जाता है एनडीए मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, विच कंसिस्ट ऑफ 8 to 11 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। तो बेटा जब कभी भी आप मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे एग्जाम में लगभग 60% सिलेबस, 60% ऑफ द एग्जाम जो क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक्स में से आपके पूछे जा रहे हैं। 60% ऑफ द क्वेश्चंस 120 में से अराउंड जब आप इनका एवरेज लोगे तो ये क्वेश्चंस आपके 70 to 75 बैठेंगे बेटा, और अगर आप 120 का 60% लेंगे दैट इज 72। तो 60% ऑफ द पेपर इज कैलकुलस, स्ट्रेट लाइन, ओनली स्ट्रेट लाइन, वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैट्स। उसके बाद बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने वेटेज देख लिया कि कौन सा टॉपिक क्या वेटेज रख रहा है, देन आपको आगे बढ़ना है कि कैसे मैं मैथमेटिक्स को अप्रोच करूंगा हायर मार्क्स लेने के लिए। कैसे अप्रोच, ये तो आपने पता किया कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या वेटेज है। अब वेटेज पता करने से थोड़ी ना मार्क्स गेन होंगे, आपको क्या करनी पड़ेगी, कैसे आप अप्रोच करोगे उस पर काम करना होगा। तो वो कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको वर्क करना होगा। दैट इज जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स पे काम करना होगा बेटा। बेसिक्स,
बेसिक्स आपके मैथमेटिक्स के बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन कर पाएं, तो आप एक टीचर से ये चाहते हैं कि वो आपको शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएं। बेटा शॉर्टकट्स और शॉर्ट ट्रिक्स आप तभी समझ पाएंगे, उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे जब आपको मैथमेटिक्स का बेसिक्स पता होगा। जैसे आपने देखा होगा बेटा, इस बार जो पेपर आया है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, जिसमें आपको बेसिक्स, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, वैल्यू पुटिंग, उसके अलावा लेट करना, उसके अलावा ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ते हैं, कैसे अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यूज करते हैं, कैसे लूप होल ढूंढते हैं क्वेश्चन में, इन सारी चीजों को एक साथ मिला के आपको क्वेश्चन पेपर में अप्लाई करना है। तब आप अच्छे से एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट या इजी पेपर को भी टैकल कर पाएंगे। तो वही पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि पहला पॉइंट आपका हमेशा होना चाहिए बेसिक्स, नॉट शॉर्ट ट्रिक्स। सेकंड जो पॉइंट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा फॉर्मूलाज, कि आपको फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपसे कहे जाएं कि बेटा ये फॉर्मूला आपको 101% लर्न करना है, तो वो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन तो आता था लेकिन लास्ट टाइम पे मैं फॉर्मूला भूल गया। तो बेटा आपको फॉर्मूलों से गो थ्रू होते रहना है। प्रिपरेशन जब आप कर रहे होंगे, आपके पास कितना टाइम है बेटा? बेटा अभी नवंबर एंड चल रहा है और अप्रैल ऑफ 10 को आपका पेपर है, तो ऑलमोस्ट 4 मंथ हैं। 4 मंथ में आप अच्छे से सारी चीजें कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई, अपना रिवीजन, अपने मॉक टेस्ट प्लान, अपनी वीकनेसेस पे काम कर सकते हैं, अपने फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सारी चीजें। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया दैट इज फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट जो आपका होता है वो होता है रिजल्ट्स, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं। बेटा रियल में वो रिजल्ट्स ही होते हैं, ये रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम शॉर्टकट के फॉर्म में आपको याद करा देते हैं। लाइक जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। पिछले बार 2021 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था बेटा कि 2 नंबर्स का जो सम है वो कितना है, लेट्स से कितना 20, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और उसने पूछा कि एक्स वाई मतलब दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक याद कराते हैं, शॉर्ट ट्रिक कहो या रिजल्ट, क्या याद कराते हैं कि जब भी x और y इक्वल होते हैं तब उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैक्सिमम होता है। तो यहां x प्लस वाई 20 दे रखा है, तो जब इक्वल होंगे तो x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10, दैट इज 10 क्रॉस 10 इक्वल टू 100, 100 इज द आंसर। तो ये रिजल्ट जो है प्रूफ करा हुआ है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पढ़ाता हूं वो पहले रिजल्ट के फॉर्म में बच्चों को प्रूफ कराता हूं। इंपॉर्टेंट वाले जो रिजल्ट्स और शॉर्ट ट्रिक होते हैं उनको प्रूफ कराता हूं, क्योंकि क्या होता है बेटा आजकल जो पेपर है आपको पता है कंपटीशन बढ़ रहा है, आईआईटी वाले बच्चे एग्जाम में अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन पेपर क्या चाहता है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी आपके पास थोड़ी हो सकता है कि जो मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं उसके बीच में से कोई कॉन्सेप्ट उठा के आपका क्वेश्चन बना दे। तो इस वाले थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करते थे, मैक्सिमम मिनिमम वाले मेथड से। एक छोटा सा प्रूफ है, लेट्स से x प्लस वाई इक्वल टू k है और वो कह रहा है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है उसे आप मैक्सिमम करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए? मैक्सिमम। तो अपन क्या अप्रोच करते थे जब 12th पढ़ी थी हमने, तो ऐसे अप्रोच करते थे अपन। कैसे? यहां से मैं क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू उठा के इधर प्लेस कर देता हूं, तो x y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, k माइनस एक्स, और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेता हूं, लेट्स से दैट इज z। तो जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। तो जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, kx, k इज ए कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा तो 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। मैंने डिफरेंशिएट करा, इक्वल टू 0 कर दिया। आप देख रहे होंगे x की वैल्यू आ गई k/2। वही मैं आपसे कह रहा था, जब भी आपको मैक्सिमाइज करना हो x और y क्या हो जाते हैं, इक्वल। क्या हो जाते हैं बेटा? इक्वल।
तो अगर x और y यहां पे इक्वल होंगे तो x इक्वल टू k/2 आएगा और y इक्वल टू भी क्या आएगा, k/2। तो ये रिजल्ट हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चलोगे ना तो बीच में कोई भी क्वेश्चन अगर फॉर्म हो जाए आपका तो आप उसे टैकल कर लोगे आराम से। ठीक है, रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट बेटा जो पॉइंट आता है ना आपका रिजल्ट हो गया, फॉर्मूला हो गया, बेसिक्स हो गया। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आएगा बेटा दैट इज वैल्यू पुटिंग मेथड। फोर्थ इज वैल्यू पुटिंग मेथड। तो वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब क्या होता है, आपके एनडीए 2021 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया, आप एक बार देखना, cot 2x इंटू cot 4x प्लस cot 4x इंटू cot 6x प्लस cot 6x इंटू cot 8x। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन आए कि आप वैल्यू फाइंड आउट करो, तो एक चीज आपके हाथ में वो क्वेश्चन दे देता है कि आप x के प्लेस पे कोई भी एंगल पुट करके इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकालोगे वो अनदर एंगल ऐड करने पर भी वही आएगी, एक और एंगल ऐड करने पर भी वही आएगी। मतलब अगर x के प्लेस पे यहाँ 15, 30, 45, 60, 90 कुछ भी पुट करूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। बस वैल्यू पुटिंग में आपको क्या याद रखना है, आपको याद भी रखना है कि आप क्या नहीं कर सकते। कभी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी आपको नहीं करनी है। ऐसा कोई भी एंगल पूरे क्वेश्चन में पुट नहीं करना है जिससे आपकी वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं x के प्लेस पर 15 डिग्री पुट कर दूं, आप कोई और एंगल भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 15 डिग्री क्यों ऐड करा, उसका एक रीजन है। आपको पता है कि cot 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो जैसे ही आप 15 डिग्री पुट करोगे 6x क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अनदर 6x इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये दो वाले जो एक्सप्रेशन है लास्ट वाले वो हो जाएंगे आपके क्या, कैंसल आउट। तो जो हमारे पास क्वेश्चन बचेगा वो बचेगा सिर्फ cot 30 इंटू cot 60। और ये थ्योरम भी होती है, या डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, cot a इंटू cot b इक्वल टू 1 होता है जब ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री। तो वैल्यू इज 1। आपने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा और आपने क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगला जो मेथड होता है बेटा वो होता है आपका हाउ टू लेट द क्वेश्चन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा, आपको मैथमेटिक्स के पेपर को किस तरह से अप्रोच करना है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसे आप कहते हैं स्मार्ट वर्क, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी आप पेपर में हाई मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैंने बताया हाउ टू लेट क्वेश्चन में कैसे लेट करके चीजें करें। आपका क्वेश्चन क्या होगा, अननोन के फॉर्म में होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, आपने रिसेंट ईयर में क्वेश्चन देखा होगा लाइक दिस, कि एक लाइन है बेटा ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ लाइन। ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास होती है, ऐसा क्वेश्चन है। लाइन के बारे में देखो, a नहीं पता, b नहीं पता, c नहीं पता, तीन अननोन लाइन में दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास होती है। आपके मैं ऑप्शन दे देता हूं, एंड 1, -2। ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि ये लाइन कौन से पॉइंट से पास होने वाली है। अब आप क्या सोचने वाले हैं कि मेरे पास कितने अननोन है, 3 अननोन। अब इतने सारे अननोन होने के बाद मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। तो बेटा देखो, जब कभी भी आपके क्वेश्चन में अननोन हो और उन अननोन्स का मेरे ऑप्शन में कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो, देखो आप अगर ऑप्शन देखो तो ना तो ए है, ना बी है, ना सी है किसी भी ऑप्शन में। मतलब अगर मैं ए बी सी को कुछ लेट कर लूं तो इस क्वेश्चन पे उस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या करता हूं, ए बी सी को लेट कर लेता हूं 1, 1, 1। तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई वो होगी x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है ये जानने के लिए आप
चारों ऑप्शंस को अपने लाइन में x और y के प्लेस पे पुट करें। जो भी ऑप्शन LHS इक्वल टू RHS यानी 0 इक्वल टू 0 देगा, उसी पॉइंट से ये पर्टिकुलर लाइन भी पास हो रही होगी। क्योंकि कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व पर या स्ट्रेट लाइन पर जब होता है तो वो पॉइंट उस कर्व को क्या करता है, सेटिस्फाई। ये हमने 9th में भी सीखा है, 10th में भी सीखा है, 11th में भी और 12th में भी, कि कभी भी कोई पॉइंट किसी कर्व या लाइन के ऊपर हो तो वो पॉइंट क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई। तो जैसे ही आप पॉइंट रखोगे, देखो 0 रखोगे x के प्लेस पे, y के प्लेस पे 0, 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं इस पॉइंट को पुट करूं x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे कितना, -1 और 1, आप देख रहे होगे 0 इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, 0। आप थर्ड पॉइंट पुट करेंगे वो सेटिस्फाई नहीं होगा, फोर्थ पॉइंट पुट करेंगे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। तो ये हो गई आपकी फिफ्थ अप्रोच। नेक्स्ट जो अप्रोच है बेटा, बहुत सारी अप्रोच है। आप यहां आए, ऑफलाइन क्लासेस में आए मेरे पास, मैं आपको डिफरेंट तरीके से स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा। जैसे नेक्स्ट एक तरीका होता है लूप होल, लूप होल निकालना। अब लूप होल कुछ भी हो सकता है बेटा क्वेश्चन में। एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, उस बड़े से क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं पता है, आप क्या करेंगे, मान लो आपका क्वेश्चन पेपर यही था एनडीए 2021 का जो सेकंड हुआ, और वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर है, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने 1 घंटे अटेम्प्ट किया, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्वेश्चन जो बड़ा सा दिख रहा है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, उसमें लूप होल ढूंढना है कैसे भी। और वो लूप होल कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने जैसे पिछला क्वेश्चन करा, ये भी क्या एक लूप होल ही तो ढूंढा है मैंने। क्या लूप होल ढूंढा मैंने कि ए बी सी इन कांस्टेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज अ लूप होल। वो लूप होल कुछ भी हो सकता है, पॉइंट पुटिंग, स्लोप मेथड, कुछ भी लूप होल हो सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो आपको उस लूप होल पे काम करना है, और मैं बता रहा हूं कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो लूप होल के होते हैं बेटा, ठीक है। तो वो लूप होल पे हम काम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है वो होता है लाइक ऑब्जर्वेशन स्किल। मैं आपको बताता हूं ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे। एक क्वेश्चन आया एनडीए 2021 के सेकंड में, आपने एक पैराबोला का क्वेश्चन देखा होगा, जिसमें दे रखा था कि जो लेटेस्ट सेक्टम के जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं, और जिसका वर्टेक्स 0,0 है। तो ऐसे लेटेस्ट सेक्टम के जो पॉइंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, आई थिंक इसके होते हैं, इस वाले के, y² इक्वल टू -4ax। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करना था, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से करना था, आपको पेन तक नहीं हिलानी थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन क्या हो जाता, एंड हो जाता। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल हो गए आपके, वैल्यू पुटिंग मैंने आपके सिखा दिया, लूप होल सिखा दिए। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल नहीं मैं बता रहा हूं, आपने पढ़ा होगा कि एफ ऑफ एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, एफ डैश एक्स। अगर मुझे एफ डैश एक्स से दोबारा एफ ऑफ एक्स चाहिए तो मैं करता हूं इंटीग्रेशन। क्या करता हूं, इंटीग्रेशन, और मुझे मिल जाता है एफ ऑफ एक्स। तो यहां से एक छोटी सी बात मैंने देखी कि जैसे ही मैं एफ डैश एक्स का क्या करता हूं, इंटीग्रेशन, मुझे क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स। तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें जो भी आंसर हैं, जो भी मेरे आंसर आ रहे हैं वो होते हैं एफ ऑफ एक्स के। मतलब पहला ऑप्शन भी एफ ऑफ एक्स है, दूसरा ऑप्शन भी एफ ऑफ एक्स है, तीसरा भी एफ ऑफ एक्स है, चौथा भी एफ ऑफ एक्स है। और मुझे क्या करना है, मुझे एफ डैश एक्स डी एक्स का ही आंसर लिखना है, मतलब एफ ऑफ एक्स का आंसर लिखना है। अब मुझे मान लो इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है कि सारे ऑप्शन किसके हैं, एफ ऑफ एक्स के। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सारे ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करूंगा, और जो भी एफ डैश एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज एफ डैश एक्स, तो जो भी एफ डैश एक्स मेरे इस वाले के साथ मैच कर जाएगा वही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, ऑप्शन टू क्वेश्चन मेथड टेक्निक। एक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने सारे मेथड्स होते हैं, बेटा एक क्वेश्चन पेपर को टैकल करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, कई तरह की तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। फिर आपने जैसे ही इतनी सारी चीजें आपने समझ ली, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। फिर वीकली जो टेस्ट होते हैं उन टेस्टों को आप दीजिए, टेस्ट देने के बाद आपको उन टेस्ट का एनालिसिस करना है।
अपनी वीकनेसेस ढूंढनी है, उन वीकनेसेस पे काम करके आपको डाउट्स पूछने हैं। डाउट्स पूछने के बाद आपको दोबारा से उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है जिससे कि वो चीज़ें आपके एकदम फिट हो जाएं। ठीक है बेटा। उसके बाद जब हम प्रिपरेशन के एक दौर में आ जाते हैं, लाइक हमने 3 महीने की प्रिपरेशन कर ली, सिलेबस खत्म कर लिया, टेस्ट ले लिए, आपको इंप्रूव कर दिया, देन हमारा होता है मॉक टेस्ट। सेम विद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप दोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे तो क्या होगा, आपकी कुछ कमजोरियां, आपकी वीकनेसेस सामने आएंगी, आप उन्हें एनालाइज करोगे, टीचर के साथ बैठोगे, डाउट पूछोगे, तो आपकी वो वीकनेसेस क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। दूसरा, कभी भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, अब बात करते हैं हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें ना, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें, सबसे पहली जो बात है जो स्टूडेंट के दिमाग में होती है, डेट इज कि भाई मैं तो 100 क्वेश्चन करके आऊँगा, मैं तो 110 करके आऊँगा मैथमेटिक्स में, 90 अटेम्प्ट करके आऊँगा। अरे बेटा, आपको पता ही नहीं है कि मैथमेटिक्स का पेपर कैसा आने वाला है, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी चुनौती कैसे आने वाली है, आप पहले से डिसाइड करके जा रहे हो कि मैं कैसा खेलने वाला हूँ। एक क्रिकेट में कहावत होती है कि बेटा जैसी बॉल आए ना वैसा शॉट ले, मतलब बॉल की मेरिट के हिसाब से शॉट होना चाहिए आपका। तो वैसे ही जैसा आपका पेपर है वैसी ही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वैसे ही आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात, आपको स्किप करना है उन क्वेश्चनों को जो क्वेश्चंस जो आपका एग्जामिनर है, जिसने एग्जाम पेपर सेट किया है, उसने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिए हैं, तो आपको स्किप करना तो आना ही चाहिए। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, आपको पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपकी रीच के हैं, उन क्वेश्चनों को स्किप करना है जो आपकी रीच के नहीं है। देन आपको दूसरा, पहली बार में आपने वो क्वेश्चन कर लिए जो आपकी रीच के इजी है, दूसरी बार में जो मॉडरेट क्वेश्चन है जिनमें आप लूप होल या जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल, लैड करना, इस तरीके से स्मार्ट वर्क से इन क्वेश्चन को कर सकते हो, वैसे करें। लास्ट में आपको आना है डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। आपके एनडी के पेपर में 120 क्वेश्चंस जो होते हैं, उनमें 30 to 40% जो आपका पेपर होता है ना, दैट इज इजी। 40 to 50% पेपर इज मॉडरेट। आपका सिर्फ 10% जो पेपर होता है ना, दैट इज डिफिकल्ट। वो जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं 10 to 15, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखे होते हैं, और वो क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन सिर्फ इन 2 पहलुओं पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपको बिल्कुल स्किप करके चलना है, ईगो में नहीं आना। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2.5। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करके आए और आके चौड़े हो रहे हो कि मैंने तो 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए। अरे 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन करके आए 25 मार्क्स, और एक बंदा 40 इजी क्वेश्चन करके आया 100 मार्क्स। तो बेटा स्किप करना है। दूसरा, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, आपकी नर्व्स आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर मैंने बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन मैं पेपर में ब्लैंक हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी नर्व्स आपके कंट्रोल में नहीं होती। जो पेपर का जो प्रेशर होता है वो आपको इतना फील होता है कि आप कुछ देर के लिए कैसे हो जाते हैं कि एक भी फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं आ रहा होता। स्मार्ट वर्क तो दूर की बात है, आप नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो बेटा। तो पेपर आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको बताया कि पेपर में इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं। मैं दोबारा गो थ्रू करा रहा हूँ, इजी क्वेश्चंस, देन मॉडरेट क्वेश्चन, देन डिफिकल्ट क्वेश्चन। और बेटा जुझारू बनना है, पेपर से लड़ना है, पेपर से लड़ाई करनी है। जैसे इस बार पेपर आया, जो बच्चा 2.5 घंटे उस पेपर से लड़ा होगा, जिसने पढ़ाई करी होगी और 2.5 घंटे लड़ा होगा, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट आ गया। अरे बेटा ऐसे पेपर से लड़ना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है ऐसे पेपर के साथ। और लास्ट में मैं मैथमेटिक्स से हटके एनडीए पेपर के लिए आपकी क्या चीजें होनी चाहिए डेली लाइफ में अगर मैं बताना चाहूं तो बेटा सबसे पहले आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए बेटा आपके अंदर, कि आपको पता है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे एनडीए करना है, मुझे ऑफिसर बनना है। दूसरा बेटा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर। कुछ बच्चे 2-3 महीने लगातार पढ़ते हैं, फिर 20 दिन का गैप कर देते हैं, होता है, शादी आ गई, ये हो गया। बेटा 3 महीने की पढ़ाई 2 हफ्ते में 0 हो जाती है। आपको ऐसा फील होता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था इतने दिनों में, 2 हफ्तों में तो मैं सब कुछ भूल गया। दूसरे तरीके का बच्चा क्या होता है बेटा, वो
एक दिन 12 घंटे पढ़ेगा, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ेगा, तीसरे दिन 12 घंटे पढ़ेगा, फिर 4 दिन कुछ नहीं पढ़ेगा, कभी मूवी देखने चला जाएगा, कभी कि मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली है, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो थक गया हूँ 3 दिन पढ़ने के बाद। बेटा 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको पढ़ाई में। फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आप टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, टाइम से पढ़ाई करो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेंगी। कोई बंदा 11 बजे तक सोता है, एग्जाम आपका कितने बजे से स्टार्ट होता है? 9 बजे से। बेटा आपकी बॉडी कभी भी एक्टिव स्टेट में नहीं आ सकती अगर आप 4 महीने उस टाइम में सोते हुए आए हो। तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, आपका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। आपको गिव अप नहीं करना है क्वेश्चन पेपर पे कि आपने गिव अप कर दिया, क्वेश्चन पेपर टफ आया, आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन नहीं आए और आपने गिव अप कर दिया। नहीं बेटा, ना तो पेपर में गिव अप करना है, ना प्रिपरेशन के दौरान गिव अप करना है। आपका फोकस जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए कि मुझे पता है कि मुझे एनडीए क्रैक करना है। फोकस आपका भटकना नहीं चाहिए किसी भी चीज में। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको ध्यान में रखने हैं। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करोगे ना, तो बेटा आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और अगर मेरी ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आप फॉलो करोगे ना बेटा, आई एश्योर यू कि आपके मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बेटा इन चीज़ों को फॉलो करिए। और अगर आप पर्सनली मुझसे ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, ये सारी चीज़ें बताऊँ, आपको मोटिवेट करके रखूँ बेटा, तो ऑफलाइन क्लासेस में मेरे साथ जुड़िए। आप अगर ऑफलाइन क्लासेस में मेरे पास आएंगे तो बेटा डेफिनेटली मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा इन चीज़ों के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं इतने सारे एग्जाम देने के बाद मेरे अंदर एक एक्सपीरियंस डेवलप हो चुका है उतना। 24 गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं वो मैंने क्रैक करे हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट इस बात के लिए आता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर पाता हूं कि उनको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्मार्ट वर्क करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों पर काम करना है। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी या डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दिए गए नंबरों पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी स्टूडेंट को एनडीए 2021 के फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स को कैसे अप्रोच करना है जानना हो तो बेटा अपने उस फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर अंकित शर्मा आपसे विदा लेता है। जय हिंद।